देखिए, हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज है और इसीलिए हम पहुंचे हैं चुनावी रण में, कुरुक्षेत्र में, जहां चुनावी सरगर्मी तेज है। चलिए सुशील गुप्ता जी से जानते हैं कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान के लिए क्या आपने कमर कस ली है। सबसे पहले गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में हमारे साथ है। कौरवों की सेना है, अपने योद्धा को छाट रही है। कई योद्धा उन्होंने देखे, किसको पांडवों के सामने उतारा जाए, किसको सेनापति बनाया जाए, परंतु उनके योद्धा कहीं न कहीं मन से घबरा रहे। पांडव कौन, कौरव कौन? पांडव तो हम है, कमजोर व्यक्ति हैं, कम है हम संख्या के अंदर। ये बीजेपी बोलती है देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास पन्ना प्रमुख है, इनके पास पता नहीं क्या क्या है, परंतु इनके पन्ने अरविंद केजरीवाल की और इंडिया गठबंधन की आंधी के अंदर उड़ चुके हैं। आपने अपराध बहुत बढ़ा दिया, आपने भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा दिया, आपने बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कर दी, आपने हरियाणा का नशे का केंद्र बना दिया, आपने महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए उसमें आप चुप रहे, आपने किसानों पे गोली चलवाई, आपने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। आपके पास आंकड़े नहीं है। अगर आप आंकड़े लेना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में आए, जनता आपको आंकड़े देगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो नहीं आए, वो करनाल के अंदर चले गए। आपने आप पर विश्वास जताकर कुरुक्षेत्र के रण में भेजा। आप आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान से क्या आश्वासन देना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र की आवाज बनके, हरियाणा की आवाज बनके इस देश की संसद के अंदर गूंजेंगे। यहाँ का हिस्सा, यहाँ का पैसा, यहाँ का विकास हर कीमत पे हम करवा के रहेंगे। कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती कि भारत की जो संसद है उसके अंदर अब कुरुक्षेत्र, लाडवा, पेहवा, रादौर, कैथल, कलायत, पुंडरी की आवाज़ ना गूंजे। ये आवाज़ गूंजेगी, थानेसर की आवाज़ गूंजेगी और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र विकसित होगा। ये वोट चोर भाजपा है, ये ईवीएम में सेटिंग करने वाली भाजपा है, ये संविधान के सुप्रीम कोर्ट को फैसलों को पलटने वाली भाजपा है। इसको अब जवाब देने का वक्त आ गया है और हिंदुस्तान की जनता जवाब देने के लिए तैयार है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचना चाहिए, हिंदुस्तान का संविधान बचना चाहिए और उस संविधान को बचाने के, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये देश का चुनाव, उस चुनाव के अंदर हम सब इकट्ठे हैं और सब पूरे मन से, एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, एक एक कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता आरजेडी का, एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, पूरे क्षेत्र में जहां भी है वो पूरे मन लगा के काम कर रहा है। और केवल कुरुक्षेत्र नहीं, हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। भाजपा के प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था। कानून तो नहीं बना, किसानों पे गोलियां जरूर मारी, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी न जाने क्या 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 संज्ञान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिए। तो भाजपा के झूठे नारों से ये नहीं चलती। भाजपा स्वीकार कर चुकी है, मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से हटा के 1 महीने पहले ये स्वीकार कर चुकी है कि 9 साल भाजपा फेल रही, इसलिए उन्होंने चेहरा बदला। लोग चेहरे पे विश्वास नहीं कर रहे बदलने पे, लोग अब चाहते हैं सरकार बदले। तो गुप्ता जी, सीए और राम मंदिर का अगर मैं जिक्र करूं, हाल फिलहाल के बड़े मुद्दे रहे, क्या सीए और राम मंदिर बीजेपी की चुनावी लहर का सबब बन पाएंगे? पाप का घड़ा जब भर जाता है तो भगवान राम खुद अवतार लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ जो अत्याचार किया, इस देश की पहलवान बेटियों के साथ जो अत्याचार किया, इस देश के युवाओं के साथ जो अत्याचार किया, नशे का जो कारोबार किया, भ्रष्टाचार का जो कारोबार किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज मेरे साथ हैं। वो आशीर्वाद दे रहे हैं कुरुक्षेत्र से कि जाओ बच्चा, इस क्षेत्र की सेवा करो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए कुरुक्षेत्र में आए।